आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। मैं आपको बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग रूबिया वाले की दिखाया था। अब मैं उसे सिलाई करके दिखाने जा रहा हूँ। ये बैक पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला है और ये फ्रंट के ऊपरला हिस्सा है। ये बेल्ट है हमारी और ये बाजू है हमारी। सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले के जितने हमने डॉट्स के निशान लगाए हैं उस डॉट्स पे सिलाई लगाना है हमें, और डॉट्स के बाद फिर हमें बेल्ट जोड़ना है। इस तरह से बेल्ट जोड़ देंगे, फिर हुक आई पट्टी बनाना है। हुक आई पट्टी बनाने के बाद हम मेजरमेंट करेंगे, साइज क्या है, साइज के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट करना है। फिर हम बैक पल्ले की डॉट डालेंगे, उसके बाद साइड जोड़ेंगे। साइड जोड़ने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम बाजू को मोड़ेंगे, फिर बाजू का मेजरमेंट होगा। चलिए पहले हम डॉट डाल के आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको स्टिच दिखाने जा रहा हूँ, सिलाई दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो अब हम इसको, ये दो पल्ले हैं फ्रंट पल्ले का, इसे अब हम खोल रहे हैं। ये देखिए दोनों साइड निशान लगा हुआ है। ये हमारा दोनों साइड है और दोनों में डॉट्स का निशान है। अब हम कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाले जो कट लगाए थे सिलाई लगाएंगे। ये हमने फर्स्ट पल्ले में लगा दिया है। कट से निशान तक लगाना है हमें। ये कट है और इस निशान तक हमें सिलाई लगाना है। ये हमने दोनों पल्ले में सेम लगाया है सिलाई। अब हम फिर दूसरे निशान से दूसरे कट को मिलाएंगे, आर्मोल वाला कट से, और ये निशान पे लगाएंगे इस तरह से। फिर हम उसी तरह से आर्मोल वाले कट से निशान पे लगाएंगे सिलाई। ये हमने दोनों पे लगा दिया है। फिर हम साइड की कट से ये निशान के तरफ लेके जाना है, जो कि साइड वाला निशान है। तो हम फिर उसी तरह से इस तरह से पकड़ेंगे। फिर इस तरह से एक पैर की सिलाई लेनी है हमें। ये हमने एक में लगाया है, लेकिन लगाना दोनों पल्ले में है। ये हमने दोनों पल्ले में लगा दिया है। तो ये हमने 3 डॉट्स मार दिए हैं। अब ये चौथा डॉट्स है। ये डॉट्स हम थोड़ी गहराई में लेंगे, क्योंकि इससे पफ बनता है, तभी जाके चेस्ट की फिटिंग बैठती है। और यहाँ निशान तक आते आते हमें बिल्कुल बराबर करना है। तो मैं ये सारे डॉट्स डाल दिया हूँ। ये आपको मैं दिखा दूं, ये आर्मोल की डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। एकदम कर्व करके सीधा सिलाई लेना है, जो कि हम डॉट्स यहाँ से हम ज़्यादा लेंगे और यहाँ निशान तक आते आते मिला देंगे सिलाई को तिरछे में। उसी तरह से सेम इसमें भी करना है, साइड वाले में भी, और उसी तरह से इसमें भी करना है हमें, फ्रंट वाले में भी। लेकिन जो हमारे बीच के सेंटर है उसे हम गहराई में लगेंगे, लगभग पौने इंच, आधे इंच या 1 इंच, 1.5 इंच तक चलता है, साइज के अकॉर्डिंग चलता है वो। तो हम उसी तरह से यहाँ हमने पौने इंच ले लिया है और फिर निशान तक आते आते हमने मिला दिया है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसका पफ कैसे बनते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, बिना कुछ किए पफ इस तरह से बन रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे में भी सिलाई लगाए हैं। तो ये हमारा चोली कट का भी काम कर सकता है। ये आप देख सकते हैं पफ इस तरह से। इसके बाद हम दोनों पल्लों में बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट जिधर हमने आपको बताया था कट लगाया हूँ, ये हम सामने की तरफ पहले कट को देख लेंगे, कट किधर है। तो हमने ये देख लिया है। अब हम इस तरह से रखेंगे बेल्ट को, ये हमने रख दिया। अब इसमें हमें सिलाई लगाना है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के। अब हम दूसरे पल्ले में बेल्ट जोड़ रहे हैं। पहले आपको दिखाया था सीधे पल्ले में जोड़ के, अब ये हमें उल्टा पल्ला करना है, इसलिए कि हमारा दोनों ये कट वाला निशान आगे आगे की तरफ आ जाए। बेल्ट जोड़ रहा हूँ, ये अब हम उल्टे की साइड से जोड़ रहे हैं। ये बेल्ट हमने जोड़ दिया है। जैसे जैसे बेल्ट की शेप गई है उसी तरह से हमने सिलाई लगाया है।
अब मैं सीधे करके दिखाऊं, फिर ये सीधा है। अगर हमारे पास प्रेस नहीं है तो हम नाखून इस तरह से मार देंगे। ये हमने नाखून मार दिया है। अब इस पे कोई सिलाई लेते हैं, कोई नहीं लेते, तो हमें सिलाई नहीं देना है। ये हमने बराबर बराबर सिल दिया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जिसे कि हम काट के बराबर कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बराबर हो गया। अब इधर साइड की तरफ ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसे भी हम बराबर इस तरह से कर देंगे। ये हमने बराबर कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला की बेल्ट और डॉट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं हुक और आई की पट्टी लगाने जा रहा हूँ। हुक आई की पट्टी किस तरफ कैसे लगते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने ये कपड़ा लिया है हुक और आई के पट्टी के लिए। 3 इंच चौड़ा हम आई पट्टी के लिए लेंगे और 2 इंच चौड़ा हम हुक पट्टी के लिए लेंगे। तो हमने ये 3 इंच चौड़ा आई पट्टी के लिए काटने जा रहा हूँ मैं। ये मैंने 3 इंच चौड़ा काट दिया है। अब 2 इंच चौड़ा हमें काटना है हुक पट्टी के लिए। तो हम 2 इंच पे यहाँ देख लेंगे, निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे इसमें। ये हमने इस तरह से रखा है और इसमें जितना हमारा कोर नजर आ रहा है, जो कि आपको पहले बताया था कि हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, तो वो मार्जिन अब हमें दबाना है। तो आधा इंच का ये कोर नजर आ रहा है, तो हमें आधा इंच का ही दबाव लेना है। पट्टी हम सीधे की तरफ से रख रहे हैं। ये हमने सीधे की तरफ से रख दिया और आधा इंच सिलाई पे दाबते हुए हमें चलना है। ये आपको बताया था कि हुक आई की पट्टी हम लगाने जा रहे हैं। तो हुक की पट्टी राइट साइड लगेंगे, जो कि दाहिने साइड कहते हैं, और आई की पट्टी बाएं साइड लगेंगे, लेफ्ट साइड। तो हम उसी तरह से अब ये हमने सिलाई लगा दिया है। सिलाई हमने जैसे 1/2 इंच हम मार्जिन छोड़े थे, तो 1/2 इंच मार्जिन पे ही हमने सिलाई लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इस तरह से सीधा कर दिया है कपड़े को, और जिसमें आई पट्टी लगनी है वो उल्टे साइड से हमने सिला है ताकि अंदर की फिनिशिंग आ जाए। तो हमने ये देख सकते हैं आप कि हमने अंदर की साइड से सिलाई, ये फिनिशिंग आ गया। अब जो हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करेंगे हम कुछ इस तरह से ताकि ऊपर नीचे दोनों फिनिशिंग में आए। तो ये हमारा इस तरह से आएगा और ये जो हमारा आई पट्टी है, हुक पट्टी, ये इस तरह से जाएंगे। तो मैं अभी आपको सिलाई में दिखा रहा हूँ किस तरह से मोड़ना है। हुक की पट्टी इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये हमने इस तरह से ले लिया है। ये बस 1 इंच पे हमें 1 इंच बराबर चाहिए। सिलाई इसमें अगर हम सिलाई मारना चाहे सिलाई मार सकते हैं, तुरपाई रखना चाहे हम तुरपाई रख सकते हैं। तो हमें तुरपाई रखना है, तो इस वजह से हम इस तरह से 1 इंच का ले लिए हैं। अब हम यहाँ कच्चा सिलाई लगाएंगे। बड़े बड़े टॉप ये हमने आई पट्टी पे सिलाई लगा दिया है, कच्चा सिलाई, जो कि तुरपाई करने के बाद उधर जाएंगे। अब मैं आपको आई पट्टी का फिक्स सिलाई बताऊं। इसमें हमें कच्चा नहीं लगाना है, इसमें पक्का सिलाई लगाना है और इस तरह से हम मोड़ देंगे। अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे। ये हमने एकदम पैर बराबर बराबर की सिलाई मारी है कोने कोने पे कपड़े की। तो ये आप देख सकते हैं। इस पे एक सिलाई और लगाऊंगा जिससे कि फिनिशिंग आएंगे। ये हमने डबल सिलाई भी लगा दी। अब मैं ये जो बढ़े हुए कपड़े हैं इसे भी काट। आई पट्टी में भी दोनों साइड बचे हुए कपड़े हैं, अब इसे भी हमें काटना है। ये हमारा हुक पट्टी, ये आई पट्टी है। अब अगर हमें उस तरह से समझ नहीं आए तो हम इस तरह से रख के भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हुक पट्टी, ये आई पट्टी है। अब हमें इसका मेजर करना है। इस प्रकार से हम इसका फिटिंग का मेजर करेंगे। मेजरमेंट हम लेंगे। ये आई पट्टी जो है ये हमारा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि जब हम आई लगाते हैं
तो आई वैसे अगर हम बराबर में लगाए तो दिखने लगता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो आई की सिलाई जहाँ से है वहाँ से हमें हुक वाली पट्टी को रखना है और उस हिसाब से हमें मेजरमेंट करना है। ये हमारा चेस्ट 46 इंच है, तो 46 का चौथाई हिस्सा लेंगे हम इस तरह से 11.5 इंच। ये हमने चौथाई हिस्सा ले लिया है, उस पर निशान लगा दिया हूँ। अब हमें वेस्ट लेना है 41 इंच, उसका भी चौथाई हिस्सा लेना है, तो इसका चौथाई हिस्सा 10.25 इंच आएंगे। तो हमने ये 10.25 इंच भी ले लिया है। ये हम फ्रंट के दोनों पल्ले पे कट लगाएंगे इस तरह से, और फ्रंट के ऊपरले हिस्से में, चेस्ट वाले हिस्से में, आर्मोल वाले हिस्से में हम कट लगा देंगे। ये हमारा मेजरमेंट का निशान हो गया। तो हमारा ये फ्रंट तैयार है। अब हम बैक तैयार करेंगे। अब हमने बैक पल्ला ले लिया है। बैक पल्ले में हमारे पीछे का डॉट्स का निशान अंदाजा अगर नहीं आ रहा हो तो 3.5 इंच हम इस तरह से निशान लगा देंगे 3.5 इंच पे। फिर हम कट लगा देंगे। हमारे पीछे का डॉट्स का निशान है। फिर हम 5 इंच पे, 4.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर 3.5 इंच हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डॉट्स का निशान हो गया। अब हम डॉट्स डालेंगे उसी हिसाब से। ये हमने आधा इंच छोड़ के तब सिलाई लगा रहा हूं मैं। ये हमने एक डॉट डाला है। अब दूसरा दिखाऊंगा आपको। सेम उसी तरह से डालना है। ये हमने उसी तरह से इसमें भी डॉट लगा दिया है हाफ इंच का। तो अब हम इसमें फिर इस तरह से नाखून मार सकते हैं। फिर इस तरह से हमने नाखून मार दिया। अब हमें ये जो हमने कट लगाया था मोड़ का, ये आप देख सकते हैं ये कट है। अब हमें इसे मोड़ना है लंबाई के अकॉर्डिंग। ये बराबर है तो हम इसे मोड़ेंगे तुरपाई के लिए। ये हमने जो मार्जिन 1.5 इंच छोड़ा था वो 1.5 इंच हमने मोड़ दिया है। अब फिर हम इसका मेजरमेंट करेंगे वेस्ट का, कमर का। कमर 41 इंच था तो हम यहाँ 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे चौक से। इसमें कट नहीं लगाना है। ये हमने 10.25 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा निशान हो गया। अब हमें ये कट जो चेस्ट का कट है ये फिक्स है, इसे हमें कुछ नहीं करना। तो इसी कट से हम फ्रंट पल्ले को मिलाएंगे। ये हमने सीधा पल्ला रखा है बैक का। तो अब बैक का पल्ला सीधा है तो हम फ्रंट पल्ले उल्टे की साइड से रखेंगे इस तरह से, और कट से कट मिलाएंगे चेस्ट वाले को ये इस तरह से। फिर हम ये जो निशान आपको दिख रहा है ये निशान से हमें इस कट को मिलाना है इस तरह से। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। फिर हम ये फ्रंट पल्ला रखे सीधे की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, और ये बैक पल्ला हम उल्टे की साइड से रखेंगे। उसी कट से कट मिला के निशान से और कट मिलाना है नीचे भी ऊपर भी। तो अब हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब हम इसका मेजर करेंगे 41 वेस्ट है या नहीं वो देखते हैं हम। ये हमारा 41 आ गया है। तो अब हम इसे इसकी डबल सिलाई करेंगे, इसलिए लूज के लिए। कभी टाइट हो जाए तो हम लूज कर सकते हैं, इसलिए हमें डबल सिलाई लगाना है दोनों साइड। ऊपर से मिलाते हुए नीचे एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए लगाना है। ये रूबिया है तो इसमें हम इंटरलॉक नहीं करेंगे, तो हम इस तरह से कट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारे धागे नहीं निकलेंगे। ये हमने दोनों में इस तरह से लगा दिया है। तो अब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे हाफ इंच को छोड़ते हुए।
शोल्डर आप पहले भी जोड़ सकते हैं या बाद में भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमने शोल्डर पे भी सिलाई लगा दिया है 1/2 इंच छोड़ के। अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमने मार्जिन रखा है मोड़ने के लिए वो हमें मोड़ना है। ये जो हमने कट लगाया है, कट को इस तरह से और ये कट को इस तरह से पकड़ लेना है। ये हम अब इस तरह से नाखून लगा देंगे। अब हम इसको मोड़ेंगे तुरपाई के लिए। हमें कच्चे सिलाई लगाना है। दोनों बाजू को इसी प्रकार से मोड़ेंगे हम। ये हमारी बाजू हो गई, बाजू को हमने मोड़ लिया। अब बाजू की मोड़ी, ये 14 इंच बाजू की मोड़ी है, उसका हाफ लेंगे हम। ये 7 इंच का 7 इंच पे हमें निशान लगाना, ये हमने लगा दिया। अब ये हम तो मोड़ी का निशान लगा दिए हैं। अब आर्मोल नापना है, या हमारे आर्मोल इस कटिंग से यहाँ तक आ पाता है नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये हमारा आ गया है। तो इसमें हमें मार्जिन नहीं बचा नीचे, इसलिए कि ये कपड़ा कम था, इस वजह से। तो अब हम 7 इंच से सिलाई लेके सीधा कर्व कर देंगे तिकोना, तो उसी हिसाब से सिलाई लगेंगे। सेम दूसरे बाजू पे भी उसी तरह से सिलाई लगाना है। और बाजू को नापने का तरीका मैं बता दूं, अब इंची टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी सिलाई से उस सिलाई को इस तरह से रख के फिर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अब हम इसी निशान से फिर इसे कर्व कर देंगे। फिर हम दूसरे सिलाई लगाएंगे बढ़ाने के लिए। सेम उसी तरह से इस बाजू में भी करना है हमें। ये हमने बाजू बना लिया है, बाजू भी तैयार हो गई है। अब हम टिच पट्टी बनाएंगे। इसमें हम टिच पट्टी बनाएंगे जो कि हमारे ब्लाउज में लगते हैं अंडरगारमेंट्स के लिए। अब हम इसे एक नाड़े की तरह हमें सिलना है इसको। ये हमने टिच बटन की वो लगा दिया है। अब बाजू जोड़ेंगे और बाजू में ही ये मेन सेंटर पे शोल्डर के सामने ये हमें जोड़ना है। ये हम बाजू को इस तरह से पकड़ेंगे उल्टे साइड से। ये देखिए मैं उल्टे साइड से इसको पकड़ा हूँ और उल्टे साइड बाजू भी है। फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हमने पकड़ लिया और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आर्म की सिलाई मिलाते हुए पूरे बाजू पे सिलाई करेंगे। ये जो हमने टिच पट्टी काटा था ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से लगेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये बैक पल्ला है। तो हम इस तरह से पीछे के पल्ले को पलट देंगे पीछे की तरफ जो शोल्डर पे जुड़ा हुआ है, और उसी पे हम ये रख देंगे टिच पट्टी। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। ये हमारा टिच पट्टी लग गया। दोनों बाजू पे सेम इसी तरह से लगाना है। ये हमने बाजू जोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। सीधे करके भी मैं दिखा दूं आपको, ये देख सकते हैं आप। ये बाजू जुड़ गया। अब इसमें हमें ये जो गले कटे हुए हैं इसमें हमें पट्टी लगानी है। तो हमें कपड़े ओरेब में काटना है। तो ओरेब में मैं कैसे कटेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो हमें तिकोना काटना है कपड़े। जब तिकोना काटेंगे तो वो अपने आप ये देख सकते हैं स्टिचेबल हो जाते हैं ये, और इधर से हम खींचेंगे तो नहीं होगा। तो ये हमारा ओरेब हो गया। ये हमने ओरेब पट्टी काट दी है। अब इनको हम जोड़ेंगे। तो इसका जोड़ने की भी तरीका किस तरह से, ये देख सकते हैं आप, कोने कोने सभी में निकले हुए हैं। तो हमें इसी पल्ले को उठा के इस तरह से इस कोने को और इस कोने को उल्टा साइड कर देना है।
इस कोने से उल्टे साइड में उस कोने पे मिलाना है। ये हमने मिला दिया। इसी प्रकार से सभी पल्ले को मिलाना है। ये हमने और एक पट्टी काट के जोड़ भी दिया हूँ। अब हम और एक पट्टी लगाएंगे गले में। ये देख सकते हैं, ये उल्टे की साइड ब्लाउज के सीधे की तरफ रहेंगे। ये हम इस तरह से रखेंगे। अब हमें इस तरह से ही सिलाई लगानी है, पूरे गले में इस तरह से ही सिलाई लगानी है। ये हमने पूरे गले में सिलाई लगा दी है। अब हमें इस तरह से करके पूरे गले में इस तरह से करना है। फिर हम ये ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो हम इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद हम इस तरह से फिर फोल्ड करके फिर इसका इस तरह से फोल्ड करना है हमें। और ये जो सिलाई है ये लगेंगे बिल्कुल लब पे। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। पूरे गले में सेम उसी तरह से लगेंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारा बचे हुए कपड़े हैं इसे हमें कैंची से काटना है बराबर बराबर। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से ही कटेंगे। फिर ये इस तरह से तुरपाई में मुड़ जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे गले की कटिंग करना है। अब हम नीचे जो ये एक्स्ट्रा बचा है कपड़े, इसको हम इस तरह से बैक के लेवल से हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो मोड़ने के बाद फिर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी करेंगे, सेम पूरे ब्लाउज में इसी तरह से होंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट वाली ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो गई है।